बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन के अहम अदारे की तरफ से एक नई अपडेट सामने आई है, एक नई न्यूज़ आई है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और उसका लिंक भी। जर्मनी में 50,000 यूरो तक जो है वो सैलरी का ऐलान किया गया है। ये 50,000 यूरो किस कैटेगरी में है और कौन सी जॉब्स हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे, और इसका लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तरखेता नमरोसा के फ़वाइद, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए। इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है लिंक की सूरत में, वो भी आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा, और इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा आपको थर्ड न्यूज़ में। उसके बाद आखिर में इंग्लैंड से रिलेटेड बात करेंगे। इंग्लैंड में जो नया इमिग्रेशन कानून पास किया गया है, उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स पे क्या गुजर रही है और क्या उनका अहवाल है और उनका क्या कहना है। नई ट्राई और नई कोशिश के तौर पे वो क्या करना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो अहम अदारे की तरफ से जो अहम ख़बर है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसका लिंक नंबर 1 के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। असल में आपको मालूम है कि ये जो दौर गुज़र रहा है, इसमें रेंता डिक्लेयर करवाने का जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम जारी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खस्तूर के ज़रिए डिक्लेयर करवा रहे हैं, लायर के ज़रिए डिक्लेयर करवा रहे हैं, कुछ टेलीफोन पे डिक्लेयर करवा रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं कि 26 मई आए और वो कॉल करके डायरेक्ट सीता ले रेंता और असिंदे के ऑफिस का रेंता डिक्लेयर करवाने के लिए। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इन्हीं एक्टिविटीज़ में एक नई न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो कि सिंधी की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ के तौर पे सामने आई है। वो ये है कि उन्होंने एक और तरीका जो है वो निकाला है आपका रेंता डिक्लेयर कराने का। अब आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं सिंधी को, अगर आप रेंता डिक्लेयर करवाना चाहते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी खस्तूर के पास जाएं उसको पैसे दें, लायर के पास जाएं पैसे दें। आप टेलीफोन के ज़रिए रेंता डिक्लेयर करवाएं, या आप सीता लें और सिंधा के दफ्तर में जाकर रेंता डिक्लेयर कराएं। अब ये सहूलत मुयसर है कि आपने 9 बजे से ले कर 2 बजे तक, 3 बजे से ले कर 6 बजे तक जो वर्किंग डेज़ है उनमें आपने एक नीचे जो लिंक है वहाँ पे एक टेलीफोन नंबर है, उस पे आप कॉल करके उनके साथ वीडियो जमादा कर सकते हैं। या अगर आपकी मोबाइल में उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड है सिंधे की, तो वहाँ पे भी ये सहूलत मुयसर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखना है, वो है कि आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। डिजिटल अगर सर्टिफिकेट आपका बना होगा तो जब आपका रेंता डिक्लेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो कारपेता सुइदाना है उस वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ से आप फिर प्रिंट निकाल सकेंगे, वहाँ पे आप महफूज कर सकेंगे जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट की उन्होंने डिमांड रखी है कि आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे भी प्रोटेक्शन दी दातुस जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी अब हो चुका है डिजिटल सर्टिफिकेट। मैं ये तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि डिजिटल सर्टिफिकेट का रोज़ ब रोज़ जो है वो इस्तेमाल बढ़ रहा है, और ये बहुत ही महफूज तरीका है और बहुत आसान तरीका है। आप दफातर में चक्कर लगाएं और आप सीते लें और मालूमात लेते फिरें। आपका जो भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी खाता होगा वो ऑटोमेटिकली आपको मालूम होगा या नहीं होगा, वो आपका जो कारपेता सुइदाना है वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे आप चेक करते रहेंगे तो आपको अपडेट रहेगी कि आपके सरकारी दफातर में आपकी कंडीशन इस वक्त क्या है। इस वजह से डिजिटल सर्टिफिकेट लाजमी बनाएं, और इस सहूलत से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस सहूलत से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर वेट कर रहे हैं 26 मई का कि आप कॉल करके सीता लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। सीते ये 2-3 दिन बाद 26 मई को ओपन हो जाएंगे और आप ऑफिस में जाके भी सीते की सूरत में अपना रेंटा डिक्लेयर करवा सकेंगे। जर्मनी ने न्यू नौकरियों की जो है वो डिमांड की है स्पेन की हुकूमत के साथ, और स्पेन की हुकूमत जो है स्पॉन्सर कर रही है जर्मनी में अगर कोई काम करने के लिए जाना चाहता है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ लोगों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो कोई ना कोई हुनर रखते हैं। हुनर से मुराद कि आप अगर किसी भी फील्ड में आप कोई भी तजर्बा रखते हैं तो जर्मनी में आपके लिए इस वक्त बेस्ट मौक़े हैं, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और सैलरी रेट बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली उन्होंने, आपको मालूम है कि बसों के ड्राइवर मांगे थे,
2500 यूरो तक ब्रूटो का ऐलान किया था उन्होंने। उसके अलावा नॉर्वे ने भी अनाउंसमेंट की थी। इसके अलावा आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोग उनको चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने डे बाय डे जो है वो वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और हर दूसरे तीसरे हफ्ते वो लोगों की डिमांड करते हैं कि अगर वहाँ पे जाना चाहे। ये जो मैं जॉब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें जर्मन ज़बान का कोई भी इशू नहीं है, आपको आती है या नहीं आती, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी नौकरी में। ये अमूमन तौर पे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं ये बंदों को हायर करती हैं, क्योंकि अब जर्मनी में वर्कर्स की शॉर्टेज है, वहाँ से वो हायर नहीं कर सकते। इस वजह से आउट ऑफ जर्मनी वो यूरोप के अंदर से दूसरे इलाकों से हायर करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो जॉब्स हैं ये यहाँ से ही यूरोप के अंदर से हों। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं और इन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंपनीज़ को अगर आपकी एलिजिबिलिटी पसंद आती है तो वो आपको वहाँ से भी हायर कर सकते हैं। इस वक्त जो हब है यूरोप का, वो जो 2-3 ये ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक समझे जाते हैं, यही हैं और यहाँ से ही वर्क परमिट सबसे ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है और इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की। अगर आप इस एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इसका लिंक नंबर 2 नीचे है, वहाँ पे तमाम जॉब्स कैटेगरीज़ हैं, आप उनको सेलेक्ट करें। जिस जॉब में आप तजर्बा रखते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तरहीता नमरोसा की क्या फ़वाइद हैं? काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे कमेंट आते हैं कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, तरहीता नमरोसा अभी बनवाया नहीं है, क्या ये बनाना ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं? इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक निकाला जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने पब्लिश किया है। असल में आपको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कतलूनिया में रहता है। तो जनरली दादी कतलूनिया ने आज से 1-2 दिन पहले एक जो है वो लिंक इशू किया है, एक नया इंफॉर्मेशन चार्ट इशू किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि तरहीता नमरोसा किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके कौन कौन से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो उन्होंने इस लिंक में तमाम चीज़ें जो है वो बयान की हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कतलूनिया में रहने के लिए ये तरहीता नमरोसा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन हर सूबा इसको लहदा से डील करता है। ये पूरी स्पेन में यही फ़वाइद है जो कि तरहीता नमरोसा के इस लिंक में आपको बताई जाएंगी। लिंक नंबर 3 नीचे मौजूद होगा। तरहीता नमरोसा से रिलेटेड आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, तरहीता जनरल क्या है, तरहीता स्पेशल क्या है, इसके साथ साथ आप बेनिफिट कौन कौन से ले सकते हैं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, तमाम सरकारी ऑफिस जहाँ पे आपको तासा जमा करवाना पड़ता है, अमूमन 99% वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आपके पास तरहीता नमरोसा जनरल है या तरहीता नमरोसा स्पेशल है, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। इस वजह से आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे लाजमी तौर पे जो है बात करें उनसे कि मेरे पास तरहीता नमरोसा है, तो वो आपको डिस्काउंट देंगे। दूसरी बात यह कि तमाम तरहीते ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपके नाम का तरहीता होता है वो आपके पास होना चाहिए हर वक्त। जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेन पे सफ़र करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जो है वो डिस्काउंट लेना चाहते हैं, उनको कहें कि मेरे पास तरहीता नमरोसा है, क्या डिस्काउंट है, तो 20% तक वहाँ पे डिस्काउंट है। आप उनको कार्ड दें, वो आपको 20% लेस करके देंगे। इसी तरह मेट्रो, इसी तरह बस, इस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कि शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको लिंक नंबर 3 में भी मिल जाएंगी तफसील के साथ, उसको भी आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इंग्लैंड का नया इमिग्रेशन कानून और इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स की कंडीशन यूके में क्या है। इस वक्त जो कंडीशन है वो इंतहाई बुरी है और इलीगल इमिग्रेंट वहाँ से निकलना चाहते हैं। असल में मसला क्या बना, इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया कि जो भी अब इंग्लिश चैनल के ज़रिए इंग्लैंड में पहुँचेगा, बल्कि जो 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी वहाँ पे पहुँचा है उसको रवांडा भेजा जाएगा। रवांडा एक अफ्रीकन मुल्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब मुल्क है और वहाँ पे इन्होंने कैंप वगैरह लगाए हैं, वहाँ पे इनको रखा जाएगा, वहाँ पे उनकी तमाम जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। अगर वो एलिजिबल होंगे तो यूके भेजा जाएगा, अगर नहीं एलिजिबल होंगे असाइलम के और रेफ्यूजी के तो उनको वापस उनकी होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब मसला क्या बना कि इलीगल इमिग्रेंट जो वहाँ पे पहुँचे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें रवांडा ना भेजें, हमें अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दें।
तो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इंग्लिश चैनल की क्रॉसिंग भी काफ़ी अब स्टॉप हुई है, रुकी है। तो इस वजह से आने वाले वक्त में इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे पहुँचना लग रहा है कि कम हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में हो सकता है कि हुकूमत आने करीब कोई ना कोई स्टेप ले, और हो सकता है कि उनको लीगल प्रोसेस की तरफ लेकर जाए जब ये इंग्लिश चैनल की तमाम क्रासें रुक जाती है और रवांडा में इनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।